हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कमांड एंड डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। कमांड एंड डिफेंस एकेडमी टोटली डेडिकेटेड है आपके एनडीए की प्रिपरेशन को लेकर। वादा किया था आप लोगों से, अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे और यहाँ तक हम हाजिर हैं। क्लियर है। आज की क्लास में बच्चों बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास सीखने के लिए। अलग अलग क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे हम लोग वो भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो बच्चा लोग, सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, लास्ट क्लास का रिवीजन आप लोगों को आई होप याद होगा। ठीक है ना। लास्ट क्लास आप लोगों को आई होप अच्छे से याद होगी। तो बच्चा लोग, आज उसी के बाद हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम आज के क्वेश्चंस को हम लोग करना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग देखिए, ठंड काफी है यार। चलो आ जाओ। तो बच्चा लोग, आज की क्लास को अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखो, हमारे पास पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। बच्चा लोग देखो, अगर आप लोग इस कंसेप्ट में ना थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमारे पास ना ऊपर साइन 2x का फंक्शन है और नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना जनरली हमें क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना होता है। हमें ना डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए होता है। कोशिश करोगे ना, जब भी आप लोग इंटीग्रेशन का कांसेप्ट करोगे, कि नीचे या तो कोई फॉर्मूला बन जाए, नीचे जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे ना उन फॉर्मूलाज में से कोई फॉर्मूला आ जाए, या फिर हम लोग नीचे की तरफ से कुछ नए कंसेप्ट के साथ शुरू करेंगे। ठीक है ना। नीचे कोशिश करोगे नीचे या तो वन रहे या फिर कोई फॉर्मूला बन जाए। ठीक है ना। तो बच्चा लोग ध्यान से देखो जरा, जैसे अब ये कंसेप्ट है हमारे पास, साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। मुझे डिनोमिनेटर क्लीन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? डिनोमिनेटर क्लीन। तो एक काम करो भाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ना टी पुट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ना डी बाई डी एक्स बाई टी का डिफरेंशिएशन याद है डायरेक्टली। डी टी बाई टी का मुझे इसका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है। क्या होता है? लॉग टी। इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या, मैंने इंटीग्रेशन वर्ड बोलना था। इसका इंटीग्रेशन मुझे अच्छे से याद है। इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? लॉग टी होता है। क्या होता है? लॉग टी होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या रखा? टी। तो जैसे ही आप लोगों को टी मिलेगा ना, ध्यान से देखना जरा ध्यान से देखना क्या हो जाएगा हमारे लिए ये। डिफरेंशिएशन करो तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, एक सेकेंड, 2 कॉस एक्स था ना यहाँ पे, 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इनटू में हम लोग क्या लगा दे, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। क्या आ जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखो जरा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा पढ़ा नहीं लग रहा? बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री में ना साइन 2x का फॉर्मूला क्या था? साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स कॉस एक्स। मैं एक एक फॉर्मूला रिवाइज कराता रहूंगा, आप लोग अभी ध्यान से पढ़ते रहो बस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे सामने? ए स्क्वायर था यहाँ पे, देखो, ए स्क्वायर साइन 2x माइनस बी स्क्वायर साइन 2x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखो जरा बच्चों, जरा यहां से साइन 2x आना था, यहां से ना साइन 2x आना था। क्या आना था? साइन 2x। तो ध्यान से देखो जरा, साइन 2x कॉमन लो, साइन 2x dx, अंदर क्या बचा यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये आ जाएगा डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो जरा, साइन 2x dx को हम क्या पुट करने वाले हैं? साइन 2x dx को हम क्या पुट करने वाले हैं? इसे हम लोग पुट करने वाले हैं बच्चा लोग इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके साथ ही साथ हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या रहने वाला है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या पुट किया था? टी। तो बच्चा लोग, आप लोगों को पता है ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है? ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है ना। कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। इसे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। और यहाँ क्या बचा? डी टी बाई टी, डी टी बाई टी। और हमें तो अभी अभी हमने पढ़ा था ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू लॉग
यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, इसका क्या होगा 1/a² माइनस b² log, ध्यान से देखो, t की जगह क्या लिखा जाएगा a² sin² x प्लस b² cos² x प्लस c, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चा लोग? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है ना कि जब भी ऐसा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा ना, आप लोगों को डिनोमिनेटर हटाना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। मुझे डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। क्लियर है ना? सिर्फ और सिर्फ इसी कंसेप्ट के ऊपर हमें अभी के लिए चलना है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, या तो डिनोमिनेटर सॉल्व करना है या फिर बोला जा सकता है डिनोमिनेटर मुझे सुंदर बनाना है। सुंदर बनाने से सेंस ये होता है ना कोई फॉर्मूला बनाना है मुझे, या तो डिनोमिनेटर पूरा खत्म हो जाए या कोई फॉर्मूला बन जाए मेरे लिए, जिससे मेरे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन cos x टू cot इनवर्स √1 माइनस x1 प्लस x। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चा लोग? अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखो। देखो डिनोमिनेटर का तो टेंशन है नहीं, डिनोमिनेटर का तो टेंशन है नहीं। हैशटैग कंसेप्ट, देखो जनरली तुम्हारे पास कभी भी ऐसा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का फॉर्म दिया होता है ना, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का फॉर्म दिया होता है, ऑलवेज ऑलवेज पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा। x को क्या रखना है? हमें कॉस थीटा रखना है। x को क्या रखना है? मुझे कॉस थीटा रखना है। ठीक है, अगर x को कॉस थीटा रखोगे, अभी ध्यान से देखो जरा, x को cos थीटा रखने के बाद अभी मैंने कुछ भी डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं करना, अभी के लिए मैं इस फंक्शन को यहीं पे छोड़ रहा हूं और मैं इधर नीचे आता हूं। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन cos टू cot इनवर्स, सॉरी टू cot इनवर्स था, cot इनवर्स, ध्यान से देखो, √1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो बच्चा लोग 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को जब आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो आप लोगों को मैं भी डायरेक्टली बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले क्लास में मैंने बताया था, कभी भी 1 माइनस कॉस थीटा आए या 1 प्लस कॉस थीटा आए तो ध्यान देना 1 माइनस कॉस थीटा होता है हमारे लिए, माइनस का मतलब 2 साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल यहाँ है ना उसका आधा कर दो, उसका क्या कर दो? आधा। प्लस है ना तो 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी यहाँ पे एंगल है ना इसका क्या कर दो? आधा। इसका क्या कर दो? आधा। ठीक है ना, इसे हाफ एंगल फॉर्मूलाज बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन कॉस टू कॉट इनवर्स, अभी ध्यान से देखो जरा, इस 1 माइनस कॉस थीटा को ना बच्चा लोग, इस 1 माइनस कॉस थीटा को, इस 1 माइनस कॉस थीटा को ना हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ध्यान से देखो, इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा था ना ऊपर, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखो कॉस 2 से 2 कट गया, क्या कट गया? 2 से 2 कट गया। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है, और स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो देखो यहाँ पे मेरे लिए क्या बचा? टेन थीटा बाय 2। देखो अब अगला कंसेप्ट यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे कंसेप्ट देखते जाओ। देखो कभी भी आप लोगों के क्वेश्चन में ना ऐसा आए कॉट इनवर्स 10 टाइप का, या फिर कुछ भी ऐसा केस आए, तो हमेशा ना इस 10 को मुझे क्या करना होता है? चेंज करना होता है। उस 10 को मुझे क्या करना होता है? चेंज करना होता है। इस 10 को कैसे चेंज करेंगे? ध्यान से देखो, इस 10 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 10, ध्यान से देखो, इस 10 को, 10 थीटा को मैं क्या लिख रहा हूं? कॉट पाई बाय 2 माइनस, एक सेकेंड रुको, इस 10 थीटा को मुझे क्या लिखना है? ध्यान से देखो, कॉट इनवर्स, ध्यान से देखो, इस 10 को हम क्या लिखेंगे? कॉट, और ये जो एंगल थीटा बाय 2 था ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 माइनस एंगल। देखो कॉट ना 90 पे चेंज हो जाता है, कॉट 90 में किस में चेंज हो जाता है? 10 में चेंज हो जाता है। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे भी हम लोग यही काम करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, ध्यान से देखो, 2 कॉट इनवर्स है ना, 2 कॉट इनवर्स, तो इस 10 थीटा बाय 2 को, 10 थीटा बाय 2 को ध्यान से देखो बच्चा लोग, इस 10 थीटा बाय 2 को मैं लिखने वाला हूं कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, माइनस थीटा बाय 2। अब आपको पता है कॉट इनवर्स और कॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। कॉट इनवर्स और कॉट क्या हो जाते हैं? कॉट इनवर्स और कॉट क्या कर देते हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, 2 इंटू पाई बाय 2
माइनस थीटा बाय 2। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, इंटू डी एक्स। अभी dx को रहने देते हैं, अभी dx वाले पार्ट को अभी के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, cos पाई, यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई माइनस थीटा। क्या होता है? पाई माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, cos पाई माइनस थीटा को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा हो जाता है माइनस के cos थीटा, माइनस के क्या हो जाता है? cos थीटा। अब ध्यान से देखो जरा, x की वैल्यू cos थीटा थी, तो ध्यान से देखो जरा, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है ना? माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ध्यान से देखो जरा, जो ये बाहर dx चल रहा था उसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? साइन थीटा डी थीटा। अब मुझे जब पता है, जब भी ऐसा केस आता है मुझे यहाँ पे क्या करना होता है? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो जरा, ये क्या बन गया? साइन 2 थीटा डी थीटा, हाँ या ना? और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हाफ कॉस 2 थीटा, और इस 2 थीटा का नीचे डिफरेंशिएशन करोगे 2, तो ये क्या आ जाए? और प्लस के सी, तो ये क्या, सॉरी, प्लस के सी, ये क्या आ गया? 1/4 cos 2 थीटा, cos। ध्यान से देखो, थीटा क्या हो जाएगा? थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा यहाँ पे? cos इनवर्स x। थीटा की जगह क्या रखेंगे? cos इनवर्स x। cos 2 थीटा है ना, cos 2 इंटू cos इनवर्स x प्लस सी। आंसर cos इनवर्स x प्लस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, और ये 3 कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करो, फटाफट इस क्वेश्चन को बच्चा लोग नोट करो। ठीक है, चलो आगे चलेंगे इसके बाद हम लोग। ठीक है, चलो देखो, अगर आपके ऑप्शन ये मैच ना करें, अगर आपके ऑप्शन ये मैच ना करें, तो उस केस में ना हम लोग एक और काम कर सकते थे, हम लोग एक और काम कर सकते थे। ध्यान से देखो, अगर आपके ऑप्शंस मैच नहीं करते हैं हमारे साथ, तो देखो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, इस कंसेप्ट में हम एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जब हमारे पास ये आया ना यहाँ तक, इंटीग्रेशन कॉस थीटा साइन थीटा, तो एक काम करो ना, कॉस थीटा को क्या पुट कर दो, या साइन थीटा को क्या पुट कर दो? साइन थीटा को पुट कर दो, ये माइनस चल रहा है ना, एक काम करो, कॉस थीटा को क्या पुट कर दो? टी पुट कर दो। कॉस थीटा को टी पुट करोगे ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे साइन थीटा माइनस के डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। देखो साइन थीटा डी थीटा क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास टी डी टी, कॉस थीटा की जगह टी और डी टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। टी क्या है? कॉस थीटा है, टी क्या है हमारे पास? कॉस थीटा। तो ये क्या क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस सी, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस सी, और थीटा क्या है मेरे पास? कॉस इनवर्स एक्स। थीटा क्या है मेरे पास? कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ध्यान से देखो, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को लेके चल सकते थे, हम लोग इस तरीके से भी बच्चा लोग इस क्वेश्चन को लेके चल सकते थे। ठीक है, चलो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को लेके चल सकते थे। नोट करो, चलिए, बहुत ही बेहतरीन, अच्छा क्वेश्चन था। आ जाओ, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अभी ना हम लोग वैल्यू पुटिंग के ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि आगे के कंसेप्ट में ना आप लोगों को जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको वैल्यू पुटिंग करने को बोलूं ना, तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? बताना जरा। तो देखो बच्चा लोग, ऐसे क्वेश्चन में जो पहला थॉट हमारे दिमाग में आना चाहिए ना, वो ये आना चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या रखें, क्योंकि नीचे की वैल्यू मुझे सुंदर बनानी है, नीचे की वैल्यू मुझे अच्छी बनानी है, जो मैं आराम से सॉल्व कर सकूं। तो ध्यान से देखो जरा, ऐसे क्वेश्चन में ना एक्स की वैल्यू को देखो, यहाँ पे ना क्यूब रूट है और यहाँ पे ना स्क्वायर रूट है, दोनों फंक्शन सॉल्व होने चाहिए। तो एक्स की पावर ना हम टी की पावर 6 रख देंगे, एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? टी की पावर 6। और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन तो 1, इसका क्या हो जाएगा? 6 टी की पावर 5 डी टी बाई डी एक्स, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 t की पावर 5 dt। हाँ या ना? चलो यहां देखो, इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे आते हैं। तो x की जगह t की पावर 6, dx की जगह 6 t की पावर 5 dt रखा, अपॉन
देखो जरा, यहाँ पे t की पावर 6 रखोगे तो 1/2 होके क्या बचेगा, t क्यूब, और यहाँ पे क्या बचेगा, t स्क्वायर। क्या बचेगा, t स्क्वायर। ठीक है, t स्क्वायर। क्लियर है? चलो, यहां तक समझ आया? यहां तक आप लोगों को समझ आया? ध्यान से देखो जरा, अब आगे देखो, जो बहुत ज्यादा मन कर रहा है सबसे पहले वही काम कर लेते हैं, हाँ या ना? कि आप लोगों को मन कर रहा होगा, सर एक काम करते हैं ना सर, सी टी की पावर 5 dt है, टी की पावर 5, टी की पावर 5 dt है, और अपॉन में हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या करो, टी स्क्वायर कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप लोग टी स्क्वायर कॉमन लोगे, उसके बाद जो मन कर रहा है करो। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग इसे डिवाइड करने का सोचेंगे। ठीक है, हम लोग इसे डिवाइड करने का सोचने वाले हैं। क्लियर है ना? हम लोग इसे डिवाइड करने का सोचने वाले हैं। जस्ट एक सेकंड देना बच्चा लोग। हाँ जी, तो कर लो। तो सॉरी, कर लो। यहाँ से क्या आएगा, 6t³ अपॉन t+1 dt। मैंने क्या बोला था, नीचे सुंदर बनाना है, नीचे सुंदर बनाना है। कहाँ बना सुंदर यार, कहाँ बना सुंदर? ठीक है ना, इंटीग्रेशन लेके चलते रहो भाई। तो देखो यार, एक ना हमारे पास मैथ्स में एक टर्म होती है, जहाँ पे ना हम लोग आप लोगों को यहाँ पे अब एक इंटीग्रेशन का एक तरीका सिखाते हैं। क्या होगा, ये 6 पहले बाहर भेज दो, ये 6 क्या कर दो, बाहर भेज दो। इस t³ को ले लो ब्रैकेट, इस t³ को ले लो ब्रैकेट में। क्लियर है ना? और ये 6 पूरा ब्रैकेट में चलेगा अभी के लिए। ठीक है ना, ध्यान से देखना जरा। 6 के साथ हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन इस t³ के साथ, t³ प्लस 1³ माइनस 1³ अपॉन t+1 अपॉन t+1। हाँ या ना? मैंने 1 को प्लस किया, 1 को माइनस किया, इससे क्या बनेगा बच्चा लोग, ध्यान से देखो, 6 इंटू a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। अब आई होप आप लोगों को a³ प्लस b³ का फॉर्मूला याद आ रहा हो। देखो, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। फ्रेम में है ना ये? हाँ, माइनस ए बी। तो यहाँ पे देखो जरा, t क्या हो जाएगा मेरे पास, अभी इंटीग्रेशन अंदर ही है, t+1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t अपॉन t+1। अच्छा, माइनस, देखो जो -1 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t+1, 1 अपॉन t+1 इंटीग्रेशन dt इंटीग्रेशन, हाँ, ब्रैकेट अभी बाहर ही है, ब्रैकेट का अभी बाहर ही रखते हैं, हाँ या ना? ध्यान से देखो जरा, 6 इस t+1 से इस t+1 को काट दो, 6 टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t³/3, 1 का क्या हो जाएगा t, 2 का क्या हो जाएगा t²/2 माइनस माइनस 6 इंटू 1/t+1। देखो ध्यान से, 1/t+1 का क्या होता है फॉर्मूला, हम लोगों को बेसिक फॉर्मूला पता है, 1/t+1 हो जाएगा हमारे लिए लॉग, हाँ या ना? ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, लॉग t+1, और t+1 का नीचे डिफरेंशिएशन करोगे सेम रहेगा, प्लस के क्या आ जाएगा मेरे पास, c, प्लस के क्या आ जाएगा मेरे पास, c। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बस t की वैल्यू को मुझे क्या करना है, t की वैल्यू को मुझे वापस रख देना है, t की वैल्यू को मुझे क्या करना है, वापस रख देना है। और t की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए, यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी मेरे लिए डबल क्यूब रूट ऑफ x, डबल क्यूब रूट ऑफ x यहाँ रख दो। सिंपल क्वेश्चन, डन, हाँ या ना? तो देखो, इस तरीके से जब भी हमारे पास क्वेश्चन में नीचे +1 -1 का केस होता है, तो आप लोग +1 -1 करना याद रखोगे, +1 -1 करना याद रखोगे। देखो, हम लोग ना हर कंसेप्ट के, हर एक क्वेश्चन के साथ ना एक नया नया कंसेप्ट सीखते जा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा इन नए कंसेप्ट को आप लोग प्रैक्टिस करते रहने की। एग्जाम में क्वेश्चन इन कंसेप्ट के थ्रू ही होंगे, ठीक है ना? अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस कुछ और हो सकते हैं, तो ध्यान से देखना जरा। देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं जरा। एक सेकंड। देखो, ये एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, ये हमारे पास एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है ना? सॉरी, देखो बच्चा लोग, इसे हम लोग अभी आगे भी डिस्कशन में लेंगे, बट अभी एनडीए 2022 का क्वेश्चन है मेरे पास, सिंपल सोबर क्वेश्चन यहाँ रखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? क्लियर है ना? इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, हमें ये बताना है, ठीक है? अभी देखो, इसके अलावा e की पावर x वाला भी रहने देते हैं, अभी e की पावर x आपको सिखाया नहीं है,
sec x प्लस टेन एक्स वाला भी इजी है, sec स्क्वायर एक्स टेन इनवर्स एक्स, बस वैल्यू पुट करना है। चलो तो सबसे पहले इसी को करते हैं जो हमने अभी जूम इन करा है, इसके बाद हम आगे के कंसेप्ट पे आएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू और कॉस इनवर्स माइनस थ्री बाई टू डी एक्स। मुझे इसका इंटीग्रेशन बताना है, इसका इंटीग्रेशन बताना है, 2022 का क्वेश्चन है हमारे पास। तो यार एक बात बताओ जरा, हाँ, जो पहला स्टेप समझ में आ रहा है, वो पहला स्टेप आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, पहला स्टेप क्या समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स रूट साइन एक्स और cos की पावर थ्री बाई टू एक्स, वैसे लिख सकते हैं रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ है ना, रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखो जरा, बोलो। तो अब ध्यान से देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आप लोगों के पास, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा, जो पहला काम आप लोगों को करना है ना, ध्यान से देखो जरा, साइन एक्स कॉस एक्स है ना, और वन अपॉन कॉस एक्स है। कॉस एक्स ऊपर हम ले जाते हैं, इसे क्या हो जाएगा, सेक एक्स, क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन इंटू कॉस। देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है जब आपके पास साइन और कॉस में इस तरह के टर्म्स हो, ऑलवेज ऑलवेज हम इस क्वेश्चन में ना, ध्यान से देखो जरा, इस सेक एक्स है ना, इस सेक एक्स, देखो जो ये सेक एक्स है ना, ऊपर वाले सेक एक्स में भी ना हम सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, और नीचे भी हम किससे डिवाइड करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स से। किससे डिवाइड करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स से। क्लियर है ना। हम्म तो ध्यान से देखो जरा, सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, वन अपॉन कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस एक्स। तो ध्यान से देखो जरा, हाँ एक काम करो, हम्म देखो ऊपर, नहीं 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 नहीं, सेक स्क्वायर एक्स से मत डिवाइड करो, रूट है ना, तो रूट के साथ सेक स्क्वायर एक्स प्रॉब्लम करेगा। ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर एक्स रूट के साथ प्रॉब्लम करेगा, तो एक काम करो जरा, इस इक्वेशन को ना सेक एक्स से मल्टीप्लाई और सेक एक्स से डिवाइड कर दो। सेक एक्स से डिवाइड करोगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास, सेक स्क्वायर एक्स, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ध्यान से देखो जरा, हाँ इसमें गड़बड़ कुछ हो रही है, एक सेकंड रुकना बचा लो, क्वेश्चन सही है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, हम्म सही तो है, चलो यही। देखो यार जब ऐसा क्वेश्चन होगा ऑलवेज सेक एक्स से डिवाइड ही करना है आप लोगों को। एक काम करते हैं ना फिर, वन अपॉन कॉस हो जाएगा सेक एक्स, ध्यान से देखो जरा, और ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन में ना डिवाइड करने की बजाय सेक एक्स से मल्टीप्लाई करो, दोनों ऊपर नीचे। तो जब सेक एक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चा लोग, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, ध्यान से देखो जरा, कॉस के अंदर लाओगे ना तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स इनटू, ध्यान से देखो जरा, इस sec x अंदर आते ही क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो एक cos x से एक cos x कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टेन एक्स, रूट टेन एक्स। अब एक बात बताओ यार, अगर मैंने ये काम कर लिया यहाँ तक, जैसे ही मैंने ये काम किया, मुझे क्या करना है, सिर्फ टेन एक्स को मुझे क्या पुट करना है, टेन एक्स को क्या पुट करना है, t। जैसे ही टेन एक्स को पुट करोगे t क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt। देखो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स की जगह dt, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी। और इसे सॉल्व करना तो मेरे लिए बहुत आसान है, हाँ या ना, क्योंकि ये हो जाएगा ध्यान से देखो, माइनस के वन अपॉन टू है ना, तो प्लस ऊपर जाएगा तो वन बाय टू, और ये आ जाएगा शायद हमारे पास, नीचे हो जाएगा शायद वन माइनस वन बाय टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा टू, टू टेन एक्स, टू रूट टेन एक्स, टू रूट टेन एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ठीक है आ जाओ। देखो जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, ई की पावर वाले अभी नहीं करा है, जैसे ये है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। सिर्फ एक कंसेप्ट इसमें उसने अलग करा, उसने क्या बोला कि हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, चलो सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो देखो जो हमारा ये फंक्शन है ना प्यारे बच्चों, ये कैसे चेंज हो जाएगा हमारे पास, जहां जहां इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो वहां वहां एक्स स्क्वायर को हम क्या पुट कर देते हैं, ध्यान से देखो, जहां जहां एक्स स्क्वायर है
देखो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 + x² प्लस एक्स की पावर 4 है, 1 + x² प्लस एक्स की पावर 4 है, ठीक है ना। ध्यान से देखना जरा। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x², तो देखो ध्यान से देखो x² विद रिस्पेक्ट टू x² करना है, तो इस x² को हम लोग क्या करेंगे, एक काम करो ना, x² को t पुट कर देते हैं, x² को क्या पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन में, t पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही x² को t पुट करोगे ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, चलो फिर आ जाओ। देखो देखो हम्म हम्म 3 + 1 4 6, ऑप्शन सी आना चाहिए वैसे इसका आंसर। देखते हैं जरा, अगर ऐसे हो जाता है तो देखो इंटीग्रेशन है 1 प्लस, हमारे पास इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स 1 + x² प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है ना, x की पावर 4। अब मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x², तो देखो जब कभी भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x² करना होगा ना प्यारे बच्चा लोग, तो x² का ना डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 2x dx, क्या आएगा 2x dx। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 2x dx। तो जैसे ही 2x dx रखोगे ना तो देखो 2 बाहर चला जाएगा, हाँ या ना, 2 बाहर चला जाएगा, यहां से देखो जरा ये क्या हो जाएगा x प्लस x³ प्लस एक्स की पावर 5 dx। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास x² बाय 2 प्लस एक्स की पावर 4/4 एक्स की पावर 6/6 और प्लस c। तो ध्यान से देखो जरा, जब 2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा x² प्लस एक्स की पावर 4/2 एक्स की पावर 6/3 प्लस c। ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा हमारे पास। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास एक सिंपल सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो चलिए, ठीक है, आ जाओ। देखो जैसे ये क्वेश्चन है अब हमारे सामने एक cos की पावर 1.5 माइनस साइन की पावर 1.5, साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस की पावर 1.5 माइनस साइन की पावर 1.5। ध्यान से देखो 1.5 का मतलब होता है 3/2, कितना होता है 3/2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ध्यान से देखो जरा, ये हो जाएगा cos की पावर 3/2 माइनस साइन की पावर 3/2 और नीचे है साइन की पावर 1/2 cos की पावर 1/2। और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना प्यारे बच्चों, अलग अलग कर दो इनको, क्या करो ऊपर वाले से और नीचे वाले को अलग अलग कर दो। ये क्या हो जाएगा साइन की पावर 1/2 इंटू कॉस की पावर 1/2, ठीक है, माइनस साइन की पावर 3/2 अपॉन साइन की पावर 1/2 इंटू कॉस की पावर 1/2। इस तरीके से इन्हें अलग अलग कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इन्हें अलग अलग करोगे ध्यान से देखो ये 1/2 ये 1/2 कट गया, यहां से क्या बचेगा cos x अपॉन रूट साइन एक्स, माइनस यहां से क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, और यहां से dx और यहां से dx। cos x को t पुट करो क्वेश्चन खत्म, cos x को t पुट करो क्वेश्चन खत्म। जब भी हमारे पास साइन और cos का केस होगा नीचे में इस तरीके से, आप लोग हमेशा डिफरेंट डिफरेंट करो, दोनों को अलग अलग कर दो। जैसे ही अलग अलग करोगे क्वेश्चन डन है अपना, जैसे ही अलग अलग करोगे क्वेश्चन डन है अपना, ठीक है। तो बच्चा लोग आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में क्योंकि अभी का टाइम समाप्त हो चुका है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।